हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर में केवल एक ही एक्सरसाइज दी हुई है, जिसमें कि केवल 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इससे पहली वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो जिसने भी वो इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 का। नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, इसमें बताया गया है इस मल्टीप्लिकेशंस के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है इसको सॉल्व करने के लिए। तो आप देख सकते हैं, आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है जो कि है -4/5। इसको मल्टीप्लाई किया गया है 1 से और इक्वल टू में लिखा हुआ है 1 इंटू -4/5। अगर देखा जाए ये नंबर और ये नंबर सेम दिया हुआ है, बस इसमें ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। इसमें मल्टीप्लाई पीछे से लिखा हुआ था 1, इसमें 1 को आगे कर दिया है। तो जो आंसर दिया हुआ है आपको अगेन वो दिया है -4/5, जो कि सेम रेशनल नंबर है। तो आपने देखा होगा एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम किसी भी नंबर को, जैसे एक a/b एक नंबर है, इसको 1 से इंटू करते हैं तो आपका आंसर a/b ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। वन इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस आइडेंटिटी में हम सिंपली ये समझ सकते हैं कि किसी भी रैशनल नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वही रैशनल नंबर आपको प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आपको पार्ट नंबर 2 आप दिया हुआ है। इसमें आपको एक रैशनल नंबर दिया है -13/17 मल्टीप्लाइड बाय -2/7 इज इक्वल टू -2/7 मल्टीप्लाइड बाय -13/17। जैसा कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में दो नंबर्स मल्टीप्लाइड में दिए हुए हैं आपको, और राइट साइड में क्या किया गया है, इसने नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर दिया गया है। यानी कि जैसे पहले वाले में देखा जाए तो -2/7 मल्टीप्लाइड के पीछे लिखा हुआ था, तो इस वाले में -2/7 को मल्टीप्लाइड से पहले लिख दिया है, यानी कि ऑर्डर को चेंज कर दिया गया है। तो इस केस में जो आंसर आता है वो भी सेम आता है। और इस प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रॉपर्टी होती है a मल्टीप्लाइड बाय b, b मल्टीप्लाइड बाय a। यानी कि a को अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर b को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर दोनों केस में सेम रहेगा। तो यहां पे भी आपको आंसर क्या मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। या इसको हम कह सकते हैं कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, -19/29 मल्टीप्लाइड बाय 29/- और इक्वल टू में आपको 1 दिया हुआ है सॉल्व करके। यानी कि आप देख सकते हैं दोनों नंबर्स क्या है, यहाँ पे एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यानी कि 19/29 का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है 29/19, आई मीन इसका उल्टा नंबर लिखा हुआ है, बट दोनों के आगे एक माइनस का साइन है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये 19 के आगे माइनस लिखा हुआ है, यहाँ भी 19 के आगे माइनस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो माइनस का साइन है ये दोनों के आगे से ही लिखा हुआ है, यानी कि इस पूरे फ्रैक्शन के आगे है ये साइन और इस फ्रैक्शन के आगे ये साइन माना जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो अगर किसी नंबर्स को हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा आंसर आता है 1। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी कि अगर हमारे पास एक नंबर है a/b, इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके रेसिप्रोकल से जो कि होगा b/a, तो हमेशा आंसर आएगा 1। इस आइडेंटिटी को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसमें भी हमेशा आंसर 1 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे -19/29 का रेसिप्रोकल दिया हुआ है 29/-19 और इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है, तो हमेशा आंसर 1 आता है। तो इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो यह है इसका आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या दिया हुआ है, पूछा है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट
1/3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 एज ब्रैकेट में 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 एंड ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड में 4/3 लिखा हुआ है। पूछा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। तो देखिए सिंपली आप देख सकते हैं कि नंबर्स सेम है बट ब्रैकेट में यहाँ पे दो अलग नंबर लिखे हुए हैं और ब्रैकेट में यहाँ दो अलग नंबर लिखे हैं। तो इस तरीके की क्वेश्चंस में अगर आप सॉल्व करेंगे इसको 1/3 ब्रैकेट में 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 तो इक्वल टू हमेशा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3। तो इसमें क्या कर सकते हैं, हम किसी भी दो नंबर को आपस में एसोसिएट कर सकते हैं। जैसे कि इस वाले में देखा है आपने 6 के साथ 4/3 को एसोसिएट किया गया है और यहाँ पे 1/3 के साथ 6 को एसोसिएट किया गया है। तो इसको हम इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 और 6 को हम बाहर लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। और यहाँ पे हम देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 और यहाँ पे 1/3 को बाहर लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड में। तो अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो भी आंसर हमारा सेम ही आएगा। बट हमने यहाँ पे क्या किया गया है, इसका जो एसोसिएट किया है, यहाँ पे दो नंबर्स को अलग एसोसिएट किया है, यहाँ दो अलग नंबर को किया गया है एसोसिएट। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि आप देख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे एक नंबर लिखा है a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c, तो यहाँ पे इसका हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, यानी कि a के साथ b को एसोसिएट कर सकते हैं और ब्रैकेट में और बाहर c को लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज डैश। तो आपको बताना है कि कोई भी अगर दो रैशनल नंबर्स होंगे तो उनका प्रोडक्ट क्या आएगा। यानी कि एक रैशनल नंबर है सपोज दैट 1/3, इसको मल्टीप्लाइड करते हैं हम 4/5 से, तो आंसर क्या आएगा 4/15। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक रैशनल नंबर 1/3 है, इसको मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे रैशनल नंबर 4/5 से, तो आंसर भी हमारा एक रैशनल नंबर आया है जो कि है 4/15। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि कोई भी दो रैशनल नंबर का प्रोडक्ट भी एक रैशनल नंबर ही होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके।